जय हिंद साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं कि जो फांसी जब लगाई जाती है, किसी शख्स को जब फांसी लगाई जाती है, कोई अपराधी होता है, उसे जब फांसी लगाई जाती है तो आप लोगों ने देखा, टीवी में देखा होगा या न्यूज़पेपर वगैरह में देखा, आजकल मोबाइल पे भी दिखते हैं। उसके जब उसे फांसी लगाने के लिए जब उसे ले जाया जाता है तो उसके सर को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन पूरी देखेंगे क्यों ढका जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि जो जज सजा सुना देता है, फांसी की सजा सुना देता है, तो वो आखिर वो अपनी पेन की निब क्यों तोड़ देता है, वो पेन क्यों तोड़ देता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो साथियों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले फांसी की सजा। तो दोस्तों फांसी की सजा जैसे आप लोगों ने देखा है, जैसे कोई भी सजा है, जैसे 20 साल की सजा है या 15 साल की सजा है, तो उसका लघुकरण किया जा सकता है। मतलब 20 साल की सजा को अगर थोड़ा लघुकरण कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं अगर जैसे सक्षम अधिकारी के द्वारा अगर 20 साल की सजा को कम किया जाता तो 15 साल की हो सकती है, 20 साल की सजा 10 साल की हो सकती है। लेकिन फांसी की सजा है, फांसी की सजा तो ऐसा तो नहीं है, फांसी की सजा अगर है तो फांसी की सजा इसके 10 मिनट फांसी पे के फंदे पे लटकाया जाना, तो इसका लघुकरण करके क्या 5 मिनट थोड़ी नहीं कर दिया जाएगा। अगर 10 मिनट लटकाया जाना तो लटकाया जाना, मतलब टिल द डेथ, टिल द डेथ होता है। फांसी की सजा में होता है जब तक न मर जाए शख्स तब तक लटका रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि जो फांसी जिस शख्स को होती है, तो जेल से जहां फांसी घर तक ले जाया जाता है तो उसकी सर को काले कपड़े से ढका जाता है। इसके पीछे एक रीजन होता है कि आप जब कोई आदमी को फांसी दी जाती है तो उसकी आत्मा बहुत भटकती है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो उसकी जो जब यहाँ पे फांसी का फंदा डला होता है उसके गर्दन में, उसकी आंखें निकल आती हैं बाहर, जीभ भी बाहर बहुत निकल जाती है, तो उसको बहुत भयानक सा रूप हो जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए, और वो मतलब बुरी तरह से चिल्लाता भी है, इन सारी चीजों को देखते हुए उसके जो सिर को ढक दिया जाता है, चेहरे को ढक दिया जाता है। अब दोस्तों फांसी जब लगाई जाती है तो उस टाइम कौन होता है, तो साथियों एक मजिस्ट्रेट होता है, जो जेल अधीक्षक होता है। जेल अधीक्षक जो मजिस्ट्रेट होता है, जेल अधीक्षक के साथ साथ एक डॉक्टर होता है, ठीक है। जेल अधीक्षक, डॉक्टर, इसके साथ साथ एक जल्लाद भी होता है, और इसके साथ साथ पुलिस के कुछ सिपाही भी होते हैं। दोस्तों जहां फांसी घर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा निर्भया का जो कांड हुआ था, उस कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। तो जब वहां पे जो जल्लाद जब ले जाता है, फांसी लगाने वाले को हम जल्लाद बोलते हैं, उसको जब ले जाता है फिर वहां पे उसे टांग देते हैं, और जहां वो खड़ा किया जाता है उसके नीचे से वो तख्ता हट जाता है, वो नीचे चला जाता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये तख्ता है, इस पे खड़ा है, यहाँ पे फांसी लटक रहा है, तो जैसे ही फांसी के जैसे मजिस्ट्रेट टाइम बताएगा, उसका टाइम फिक्स हो जाता है। जैसे मान लेते 5 मिनट 13 सेकंड या कोई भी टाइम है, उसका टाइम फिक्स हो जाता है, इतने टाइम पे लगनी है, तो इतने टाइम पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है और जल्लाद उसी टाइम लगा देता है फांसी। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में भी अलग अलग तरीके से लगते हुए आपने देखा होगा, लेकिन जैसे ही टाइम होता है, हाँ, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब फांसी की सजा होती है किसी को, उससे पहले जब फांसी के फंदे पे झूलता है, उससे पहले जो जेल अधीक्षक होते हैं, जो संबंधित जो अधिकारी होते हैं, वो एक बार उन्हें जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे अपने फैक्स वगैरह है, ईमेल वगैरह चेक करते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं है कि फांसी की सजा को माफ तो नहीं कर दिया गया। आप लोगों को पता है फांसी की सजा केवल भारतीय संविधान के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही केवल क्षमादान दे सकते हैं फांसी की सजा को, अन्य कोई नहीं। और दोस्तों एक रीजन ये है कि फांसी की जो सजा जब जो जज सुनाते हैं तो उसके निब को क्यों तोड़ देते हैं और उसको पेन क्यों तोड़ देते हैं। बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे, बहुत से भाई बहन सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन है। तो फांसी जिसको सुनाई जाती है उसका निब तोड़ने के पीछे एक रीजन होता है कि अब इसके
कोई भी जज के द्वारा भी ये फांसी कम नहीं की जा सकती है, केवल महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस फांसी की सजा को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उस पेन को तोड़ दिया जाता है। वो पेन स्पेशल उसी तरीके से बनी हुई होती है जिससे कि वो टूट जाए, और वहां पे माननीय जज महोदय लिखते हैं टिल द डेथ हैंगिंग टिल द डेथ, तब तक लटका रहना चाहिए जब तक कि इसकी डेथ ना हो जाए। साथियों, एक बार हमने प्रिंट मीडिया में ही पढ़ा था कि एक शख्स, भारतीय इतिहास में एक शख्स को यह फांसी ऐसी हुई थी कि जब उसको फांसी लगी और जैसे उसे झुलाया गया तो बाद में बाई चांस उसका जो गर्दन वो रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। लेकिन वो जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसकी डेथ नहीं हुई थी। बाद में उसके केस चला साथियों, उस पे हमें वो घटना याद नहीं आ रही है, कभी हम बताएंगे। उस पे केस चला और बाद में वो आदमी बच गया, क्योंकि वकीलों ने, जो शख्स के वकीलों ने कहा कि इसको पूरी सजा मिली है, ये पूरे उस पे झूला है, लेकिन बाई द अपनी उसकी किस्मत कहिए या कुछ भी, कि जिसके कारण वो बच गया। एक बार हमने ऐसा पढ़ा है और जो न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं पढ़ा है। साथियों, कभी होगा तो हम जरूर बताएंगे इसके बारे में। और फांसी की सजा में अभी एक और क्वेश्चन आता है, जो जेल में जो फांसी दी जाती है उसकी जो रस्सी कहाँ बनाई जाती है? तो साथियों, जो जेल में जो फांसी दी जाती है उसकी रस्सी बक्सर में बनाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि फांसी की सजा को कौन क्षमा कर सकता है? फांसी की सजा को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का मतलब क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और तमाम चीजें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसी सजा को कम, फांसी की सजा को मतलब आजीवन कारावास में चेंज कर सकते हैं, उनकी सजा को बिल्कुल माफ कर सकते हैं। तो ऐसे महामहिम को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, जैसा कि भारत में संविधान का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए, आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर, और लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।